वेलकम टू दिस एजुकेशनल वीडियो लेक्चर बाय इंगोली पब्लिकेशन। आज हम लीफ कॉन्स्टेंट्स का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर कवर करेंगे, वेनलेट टर्मिनेशन नंबर। पिछले लेक्चर में हमने वेन आइसलेट नंबर पढ़ा था। अब जो नेक्स्ट कांस्टेंट है वो वेन्स के नेटवर्क का और भी स्पेसिफिक पॉइंट मेजर करता है। 1. वेनलेट टर्मिनेशन का मीनिंग। लीफ में मेन वेन्स के बाद छोटी वेन्स होती हैं। इन छोटी वेन्स को वेनलेट्स बोलते हैं। अब वेन्स का नेटवर्क लीफ के अंदर एक पॉइंट पर जाकर एंड होता है। जहां कोई स्मॉल वेन वेनलेट आकर एंड हो जाती है, उस एंड पॉइंट को वेनलेट टर्मिनेशन बोलते हैं। सिंपल समझो, लीफ वेन्स एक रोड नेटवर्क जैसे हैं। स्मॉल रोड्स जहां आकर फिनिश हो जाती हैं वो टर्मिनेशन पॉइंट्स है। सो वेनलेट टर्मिनेशन इक्वल्स टू द फ्री एंडिंग ऑफ अ वेनलेट इन द लीफ। 2. वेनलेट टर्मिनेशन नंबर क्या होता है? वेनलेट टर्मिनेशन नंबर का मतलब होता है 1 स्क्वायर मिलीमीटर एरिया ऑफ लीफ सरफेस में प्रेजेंट वेनलेट टर्मिनेशन पॉइंट्स की नंबर। यानी आप एक फिक्स्ड एरिया चूज करते हो और उस एरिया में जितनी वेनलेट्स फ्री एंड हो रहे हैं उनको काउंट करते हो। की पॉइंट, वेनलेट टर्मिनेशन नंबर इक्वल्स टू टर्मिनेशन पॉइंट्स पर यूनिट एरिया। 3. वेनलेट टर्मिनेशन नंबर इंपॉर्टेंट क्यों है? ये कांस्टेंट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये स्पीशीज स्पेसिफिक होता है। लीफ ड्रग आइडेंटिफिकेशन और ऑथेंटिकेशन में हेल्प करता है। सब्स्टिट्यूशन या अडल्टरेशन डिटेक्ट करने में यूजफुल होता है। लीफ पाउडर ड्रग्स के क्वालिटी कंट्रोल में सपोर्टिंग एविडेंस देता है। कुछ लीव्स का वेन नेटवर्क बहुत डेंस होता है, कुछ का लेस डेंस। इस डिफरेंस को नंबर्स में एक्सप्रेस करना ही वेनलेट टर्मिनेशन नंबर का काम है। 4. डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं? प्रोसीजर कॉन्सेप्ट। वेनलेट टर्मिनेशंस काउंट करने के लिए लीफ का वेन्स क्लियर दिखना जरूरी है, इसलिए क्लियरिंग स्टेप एसेंशियल है। स्टेप 1. लीफ सिलेक्शन। हेल्दी लीफ पीस सिलेक्ट करते हैं, मिडरिब रीजन अवॉइड करते हैं। स्टेप 2. क्लियरिंग। लीफ पीस को क्लियर किया जाता है ताकि क्लोरोफिल रिमूव हो जाए और वेन्स ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड पर क्लियरली विजिबल हो जाए। स्टेप 3. माउंटिंग। क्लियर्ड लीफ पीस स्लाइड पर माउंट करके माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करते हैं। स्टेप 4. एरिया सिलेक्शन। माइक्रोस्कोप में 1 मिलीमीटर स्क्वायर एरिया सिलेक्ट या स्टैंडर्डाइज किया जाता है। स्टेप 5. काउंटिंग। उस 1 मिलीमीटर स्क्वायर एरिया में जितने फ्री वेनलेट एंडिंग्स विजिबल हों उनको काउंट करते हैं। मल्टीपल फील्ड्स का काउंट लेके एवरेज निकालते हैं। फाइनल रिपोर्ट, एवरेज वेनलेट टर्मिनेशन पॉइंट्स पर 1 मिलीमीटर स्क्वायर। 5. काउंटिंग के टाइम केयर पॉइंट्स। एक्यूरेट रिजल्ट के लिए फोकस एडजस्टमेंट सही होना चाहिए क्योंकि एंडिंग्स छोटे होते हैं। इनकम्प्लीट या अनक्लियर एंडिंग्स को इग्नोर नहीं करना बट स्टैंडर्ड काउंटिंग रूल फॉलो करना। फील्ड सिलेक्शन मिडरिब से दूर होना चाहिए। मल्टीपल फील्ड्स का एवरेज लेना चाहिए। अगर क्लियरिंग इनकम्प्लीट होगी, टर्मिनेशन पॉइंट्स ब्लर रहेंगे और काउंटिंग गलत हो सकती है। 6. वेन आइसलेट नंबर वर्सेस वेनलेट टर्मिनेशन नंबर। डिफरेंस क्लियर करते हैं। कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए वेन आइसलेट नंबर वेन्स के बीच के इनक्लोज्ड एरियाज काउंट करता है। वेनलेट टर्मिनेशन नंबर वेन्स के फ्री एंडिंग पॉइंट्स काउंट करता है। एक आइसलेट्स काउंट करता है, दूसरा एंडिंग्स काउंट करता है। दोनों अलग पैरामीटर्स हैं। 7. एग्जाम आंसर फॉर्मेट। वेनलेट टर्मिनेशन एक्सप्लेन करते टाइम 1. वेनलेट टर्मिनेशन डिफाइन करो। 2. वेनलेट टर्मिनेशन नंबर डिफाइन करो पर 1 मिलीमीटर स्क्वायर। 3. Method of determination, clearing, mounting, count, average. 4. Importance, authentication, adulteration, detection. 8. Closing understanding. आज का पॉइंट क्लियर करो। 1. वेनलेट टर्मिनेशन इक्वल्स टू स्मॉल वेन का फ्री एंड। 2. वेनलेट टर्मिनेशन नंबर इक्वल्स टू 1 मिलीमीटर स्क्वायर एरिया में कितने फ्री एंड्स। लीफ कॉन्स्टेंट्स का मेजर हिस्सा यहाँ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे कैमरा लूसिडा एंड हाउ इट इज यूज्ड फॉर माइक्रोस्कोपिक ड्राइंग्स। दैट कंप्लीट्स टुडेज टॉपिक, लीफ कॉन्स्टेंट्स, वेनलेट टर्मिनेशन नंबर। अगर आपको इस सेमेस्टर की सभी सब्जेक्ट्स की बुक्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को चेक करें। अगर ये वीडियो लेक्चर आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप किसी और सब्जेक्ट या स्पेसिफिक टॉपिक पर लेक्चर चाहते हैं तो कॉमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। Thank you for watching this educational video lecture by Ingole Publication. Keep learning, stay consistent, and see you in the next video.